गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा है जो आत्मज्ञान और मानवता की भलाई के लिए समर्पित है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य वंश के राजा सुद्योधन के घर हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जिसका अर्थ है जो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। राजा सुद्योधन ने सिद्धार्थ के जीवन को सभी दुखों और कष्टों से दूर रखने के लिए उन्होंने महल में ही विलासिता और सुख सुविधाओं का भरपूर इंतजाम किया था। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर बहुत ही आरामदायक था, लेकिन एक दिन उन्होंने बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता ने पहले से ही रास्ते को सुंदर और खुशहाल बनाया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को जीवन के 4 महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिए जिसने उनकी सोच को बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर काफी कमजोर था। तब उन्हें समझ आया कि हर इंसान बूढ़ा होता है। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अत्यधिक कष्ट में था। इससे उन्हें यह महसूस हुआ कि सभी को कभी न कभी बीमारी और दुख का सामना करना पड़ता है। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है और यह सभी के लिए तय है। चौथे दृश्य में उन्होंने एक शांत और प्रसन्न साधु को देखा जो इन सभी दुखों से मुक्त लग रहा था। सिद्धार्थ को यह समझ आया कि सच्ची शांति और खुशी सांसारिक वस्तुओं और भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान में है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख हमेशा रहेगा और इसका कारण जानना और उसका समाधान ढूंढना आवश्यक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना महल, परिवार और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना शेष जीवन मानवता और सच्चाइयों को सिखाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और ध्यान के महत्व को समझाया और यह सिखाया कि हम अपनी इच्छाओं और आत्मज्ञान से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रेरणा और शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मबोध और करुणा में है। गौतम बुद्ध ने बताया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है। यदि तुम उसे काबू में कर लो तो जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 दुख हैं। जो किसी भी से प्रेम नहीं करता उसके कोई दुख नहीं है। संदेह से भरे मनुष्य के लिए कोई शांति नहीं है। गौतम बुद्ध ने फिर बताया, जीवन का रहस्य दुखों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। ये कथन हमें जीवन की वास्तविक उद्देश्य, ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। बुद्ध के ये विचार हमें आंतरिक शांति और सद्भाव प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं।